ये चौथा क्रिश्चियन है, वो नामधारी क्रिश्चियन है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब के किताब 4 अध्याय 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती क्या कि तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना, ये तुम नहीं जानते हो? बस आगे घर पे जाकर पढ़ लेना, समय नहीं है। तो कुछ क्रिश्चियन वो क्या करते हैं, तू भी मेरा दोस्त, तू भी मेरा दोस्त, तेरी भी तारीफ, तेरी भी तारीफ। यहां पर यीशु मसीह के गीत, यहां पर अरिजीत के गीत, यहां पर यीशु मसीह के गुणगान, यहां पर बॉलीवुड के गुणगान, यहां पर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, वहां पर लाफ्टर चैलेंज के लिए धन्यवाद, यहां पर यीशु मसीह की महिमा, वहां पर किसी और की महिमा, यहां पर यीशु मसीह के साथ जाते समय से ढक के जाएंगे और वहां पर कॉलेज और स्कूल में चले जाएंगे, खुला आसमां। दुनिया से दोस्ती परमेश्वर से दुश्मनी है, यह तुम नहीं जानते हो क्या? व्यभिचारिणियों करके वचन ने कहा है, भाई बहन नहीं कहा है। बहुत सारे वचनों में हे भाइयों, हे बहनों, यहां पर सीधा व्यभिचारिणियों कह दिया है। तो ये वो क्रिश्चियन है जो नामधारी क्रिश्चियन है। यहां पर भी एक पाव नाव पे और यहां पर भी, और यीशु मसीह भी ये कहते हैं, भैया 2 मालिक को एक बार में सेवा मत करो, 2 नाव में पैर मत रखो, या इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। क्या तुम नहीं जानते, यदि तुम दुनिया से दोस्ती करने जाओगे, खुदा से बैर ही कर लोगे। गलतियों की किताब में देखिए, जब गलतियों के उस शहर में, उस चर्च में, आज ये जो चर्च में हो रहा है वो उन दिनों के चर्च में भी हो रहा है। अब प्रेरित पौल ने कुछ ऐसा ही देख लिया, गलतियों के लोग जो हैं वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। गलतियां मतलब मिस्टेक नहीं है, गलातिया करके वो शहर का नाम है, गलातिया। उनके लोगों के लिए पौल पत्र लिखते हैं। वो पत्र क्यों लिख रहे हैं, बहुत कारण है, उसमें से एक कारण हम देखने वाले हैं। क्योंकि वहां पर भी कुछ क्रिश्चियन क्या हो गए थे, दुनिया के साथ दोस्ती मनाने लग गए। दुनिया के साथ दोस्ती करे, कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा डांस है, ये धीरे धीरे दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं। क्रिश्चियन माता पिता भी नाच नाच नाच, कितना प्यार से नाच रही है मेरी बेटी, वहां पर लगा दिया, लगा भाई ये मेरी बेटी नाचेगी देख, झिंगट गाना लगा, मेरी बेटी नाचेगी देख। क्रिश्चियन माँ बाप को खुशी हो रही है, वचन बुलवाओ तो वचन यहोवा मेरा परमेश्वर है, ऐसे स्कूल में, संडे स्कूल में आवाज खत्म हो जाती है। लेकिन आगे गाना सुनाने बोलो, गाना सुनाने बोलो, पूरा गाना जो है वो कौन सा, डेस्पासीटो, कौन सा है डेस्पासीटो, कौन से लैंग्वेज में उसको मालूम नहीं, लेकिन वो बच्चा बोल के साथ वो गाएगा वो गाने को। क्रिश्चियन भाई बहन डेस्पासीटो गाना गाते हैं, लड़के डांस करते हैं, डेस्पासीटो डेस्पासीटो। वो गाना कौन से भाषा में, उसका अनुवाद कभी सुना है? वो कहता है मैं नाचते नाचते आऊंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा, और ये गाना क्रिश्चियन भाई मोबाइल में रिंगटोन लगा के, हेलो ट्यून लगा के घूमते हैं कि मैं तेरे वस्त्र उतारूंगा और तेरे सुंदरता को निहारूंगा। ये डेस्पासीटो है तुम्हारा। दुनिया के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ नफरत है मेरे भाई। क्या तुम ये नहीं जानते? गलतियों के कलीसिया में भी कुछ ऐसे ही हो रही थी, नामधारी क्रिश्चियन बन रहे थे वो। देखो पत्रस, प्रेरित पौल ने क्या कहा उनको, एक जबरदस्त शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया, और मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे। गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 10 हम पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानते, पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे यार। उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब तो तुमने परमेश्वर को जान लिया है ना, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। अरे छोड़ो, तुमने नहीं, परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर, निर्बल निकम्मी उस पुरानी बातों की शिक्षा के तरफ और क्यों फिरते हो? फिर क्यों जा रही हो तुम? जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। क्या तुम उनका वापस से दास, नौकर, गुलाम बनना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। वहां पर गलतियों के कलीसिया में लोग पुराने जीवन की ओर भी जा रहे थे, और कुछ लोग पुराने नियमों की तरफ भी जा रहे थे। प्रेरित पौल उनको देखकर कह रहे हैं, ऐसे चीजों के, गंदगी के और पुराने नियम के भी तुम दास थे, वापस तुम वहीं पर जाना चाहते हो? वापस तुम वहीं जाना चाहते हो? आगे पढ़ो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, पौल कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वह व्यर्थ, वो वेस्ट होने वाला लग रहा है मुझे।
मेरे भाई बहन यहां पर जो मिशनरी बनकर आकर आपको सुसमाचार सुनाकर इतनी बड़ी सभा बना के गए, भैया उनके मेहनतों को, और यहां पर कुछ सेवक है जिन्होंने परिवार को छोड़कर अपनी सेवा करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए बैठे हैं, उनका सारा मेहनत सारा पानी में फेर दिया। पॉल कहते हैं मुझे डर लगता है, ये डर मुझे भी लग रहा है। एक हर सेवक को ये डर लगता है, हर पास्टर को डर लगता है। मैं पास्टर नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है कि ये कलीसिया जो गलातिया की थी, आज भारत देश में देखने को मिल रहा है। वो नामधारी क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, पुराने जीवन में भी जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना वस्त्र उतार कर कबड़ में रख दिया, जब भी जरूरत पड़ेगा पहन लेगा। एक की बपतिस्मा हो रही थी, बपतिस्मा के समय में वो पूरा नहीं डूबा, सिर्फ एक हाथ ऊपर रख के डूबा। पास्टर ने पूछा एक हाथ ऊपर रख के क्यों डूब रहे हो? नहीं, एक को थप्पड़ बजाने थी उसके लिए रखा हूं, उसका काम हो जाएगा तो फिर बचा हुआ हाथ का भी बपतिस्मा ले लूंगा। कुछ क्रिश्चियन जवान लड़के लड़कियां अब तक बपतिस्मा क्यों लिया नहीं? अरे अभी क्या है, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा रुको ना, भी आराम से लेते ना, क्योंकि थोड़ा बाकी है ना, पता है बपतिस्मा के बाद बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो दुनिया के साथ दोस्ती छुप छुप कर क्या करेंगे? जवानों की मीटिंग में हमने देखा किस प्रकार हमारा सोशल मीडिया का क्रेज, किस प्रकार हमारा वो टिकटॉक का डांसिंग की ची सब जो है वो किस प्रकार हमको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, और दुनिया के साथ दोस्ती में हम आ रहे हैं। अब ऐसे गलतियों को लेकर पॉल एक शब्द कहते हैं, वो शब्द को सुनिए ब्रदर। मैं चाहता हूं आपको जितना गुस्सा आ सकता है, जितना क्रोध दिखा सकते हो, उस वचन को, उसी क्रोध से पहले 4 शब्द को पढ़ना। गलतियों की किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, बस इतना ही गुस्सा है आपका? हे निर्बुद्धि गलातियों, इंग्लिश में लिखा है फूलिश गलेशियंस, यू फूल्स, निर्बुद्धि हो। किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुमको ऐसा मोहित कर दिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अरे तुम्हारे सामने ही यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया, फिर क्या हो गया? कौन सा जादू तुम्हारे ऊपर हो गया? पढ़िए ब्रदर। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। पॉल कहते हैं भैया बाकी सारे बात बाद में रखो, मुझे ये बताओ, पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तो यहां पर पॉल जो है उनको सवाल पूछ रहे हैं, बताइए तुमको उद्धार कैसे मिला? बताइए तुम्हारे पास सुसमाचार कैसे आया? किस कार्य से तुम उद्धार पाए हो? क्या तुम ऐसे? आगे जाकर घर पे पढ़िए, देखिए किस प्रकार पॉल वो कलीसिया को देखकर भड़क रहे हैं। आज भारत देश में आज इस प्रकार की तादाद जो है कलीसिया में लोगों की बढ़ती जा रही है, जो नामधारी क्रिश्चियंस हैं। क्या आप नामधारी क्रिश्चियन हैं? नामधारी क्रिश्चियन के चिन्ह क्या क्या होते हैं? दुनिया में एक जीवन, कलीसिया में एक जीवन। कुछ जवान भाई बहनों को भी मैं देखता हूं, जब बाहर घूमते हैं पैंट में से बहुत सारी खिड़कियां रहती हैं हवा जाने के लिए, कलीसिया में आते तो पूरा पैक रहता है। और कुछ जवान बहनें कलीसिया में आती तो इतने सुंदर एकदम प्यार से, बाहर जाती है तो ऐसा लगता है कि पैर में पेंट मार के आया है, सॉरी वो योगा पैंट पहन के आया है। क्यों? दुनिया के साथ दोस्ती। लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोस्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या आप नामधारी क्रिश्चियन हैं? रोमियो की किताब में रोमियो को भी प्रेरित पॉल कुछ ऐसा ही बात लिखते हैं। वहां पर उतना भयंकर नहीं था जितना गलतियों के पास था, क्योंकि रोम का शहर जो है बहुत परसिक्यूशन से मसीह को जान रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर एक अच्छा एडवाइस पॉल ने दिया। 12वां अध्याय रोमियो की किताब 2 वचन को हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने की। बस यहां पर लिखा है पॉल ने, तुम संसार के क्या मत बनो? सदृश्य मत बनो। डू नॉट बी कॉन्फॉर्म्ड टू द वर्ल्ड। और अलग ट्रांसलेशन में देखते हैं, दुनिया के पैटर्न के हिसाब से तुम मत चलो। जवानों को मैंने बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझाया था। दुनिया के साथ मैच होके मत चलो। भेड़ों के समान क्या होता है? भेड़ इस तरह भाग रही है, अरे मैं अकेला रह गया क्या, मैं भागूं। अगर अकेला भी रहना पड़ जाएगा तो अकेला भी रहना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, मैं बहुत अच्छे पोजीशन में हूं, नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर हूं बहुत बड़े कंपनी का। मेरे ऑफिस में लोगों के ग्रुप हैं, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूं। मैं जाना चाहता हूं, वो लोग मुझे लेते ही नहीं है। लोग खाना खाने जाते हैं, उनका ग्रुप होता है, खाना खाने के टाइम पे मैं सोचता हूं मेरे को कोई बुलाता ही नहीं खाना खाने को। चाय पीने नीचे 4-5 लोग जाते हैं, मेरे को कोई बुलाता ही नहीं। आउटिंग जाते हैं, मेरे को कोई बुलाता ही नहीं। मैं पूछता हूं उनको, क्यों नहीं बुलाते हो यार? तू पीता नहीं, आकर हमारा मजा भी खराब कर देगा।
लेकिन कुछ लोग उसमें से सवाल भी पूछते हैं, ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्या जिंदगी जी रहे हो? मैं बोलता हूं आजा बताता हूं, आजा बताता हूं। दुनिया के सदृश ना बनो यदि अकेले भी खड़े रहना पड़े। तो नामधारी क्रिश्चियंस जो हैं आज कलीसिया में बहुत सारे हैं। यूदास इस्करियोत उसका एक उदाहरण है, जो पैसे के लालसा में उसने उद्धार करता कोई पकड़वा दिया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन अपने विश्वास को बेच रहे हैं 30 रुपए चांदी के सिक्के के लिए। अपने विश्वास को बेच रहे हैं बहुत सारे क्रिश्चियन। किस बात के लिए? थोड़े समय के फेम के लिए, थोड़े समय के नाम के लिए, थोड़े समय के खुशी के लिए। कोई देखता नहीं है, प्राइवेसी स्टेटस लगा दिया है, एक्सेप्ट पास्टर। व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लग गया है? बहुत सारे लोग देखेंगे एक्सेप्ट नंबर्स में पास्टर्स का नाम। मेरे कलीसिया वाले सारे जवान लड़कों ने, मोस्टली सब ने मेरा नंबर जो है एक्सेप्ट लिस्ट में डाल दिया ताकि मैं देख नहीं पाऊं। मैं कहता हूं मुझसे क्या डरते हो? देख तो वो रहा है जिसके अंदर कोई प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो देख रहा है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। डू नॉट बी कॉन्फॉर्म टू द वर्ल्ड। ये चौथे टाइप के क्रिश्चियन है। पांचवें टाइप का क्रिश्चियन कौन है हम देखेंगे।